चलो भाई देखो, इंट्रोडक्शन में करा दिया, तो क्वेश्चन देखो इसके एक्सरसाइज 1.2 के, है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन कहा है कि एक्सप्रेस इच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर एक नंबर का प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है। देखो 140 ले लो, 140 का प्राइम फैक्टर करो, 2 से डिवाइड। ध्यान रखो, इसने कहा प्राइम फैक्टर करने हैं, तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके देखना आपको। तो प्राइम नंबर से डिवाइड किया, पहला आपने 2 से करके देखा, 2 से हो जाएगा वैसे भी, 2 7 या 40, 0 14 हो गया ना, 35। अब ये डिवाइड होगा 3 से, तो हो नहीं सकता, अब 5 से डिवाइड होगा ये, और अब 7। तो फैक्टर इसके 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 की पावर 2, 5 एंड 7। ये सेकंड क्वेश्चन देखो इसका। सेकंड क्वेश्चन 156 से करने आपको, 156। चलो यहाँ से उतार के तुम भी करना शुरू करो, इधर मैं कर रहा। 7 या 14, 16, 3 6, 9 18, और 3 से डिवाइड किया 1, 3 13 1। ये आ गया आपके पास 156 के फैक्टर इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 की पावर 2, 3 और 13। ये आंसर। ये क्वेश्चन है आपके पास 3 8 2 5। करो फैक्टर इसके, 5 से डिवाइड हो जाएगा कि लास्ट में 5 है इसके, उससे पहले 3 से देखो करके। 5 तो 7 3 10 18, 3 से हो जाएगा डिवाइड। 1 2 7 5, 7 5 12 14 15, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 4। आगे आपके पास ये 2 5, अब 5 से डिवाइड होगा 1, फिर 5 से 17 1। तो इसके फैक्टर हो गया आपके पास 3 8 2 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 5 इंटू 5 एंड 17, दैट इज 3 पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 7। ये है ना। अब इसके देखो 5 0 0 5। देखो प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना, 2 से तो होगा नहीं बिल्कुल भी, 3 से नहीं हो सकता, 5 5 10 समथिंग का 10 आ गया। 5 से देखो करके 1 0 0 1, 1001 आ गया भाई। अब ये हम डिवाइड करेंगे 7 से, नहीं होगा, 7 1 7, 3 2 हाँ हो गया 7 से 1 और 4 और 3, ये हो जाएगा अब 11 से डिवाइड। 11 से हो गया 1 3, अब ये 13 से। ये था कुछ थोड़ा अजीब सा है ना, ये था मस्त, थोड़ा महंगा पड़ गया ये पड़ गया थोड़ा महंगा भाई। मैं 5 0 0, चलो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 0 0 5। इसके फैक्टर आपके पास 5 7 11 एंड 13, ये फैक्टर हुए इसके। ये तो थोड़ा था कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लास्ट वाला रब किया था मैंने, ये देख लो, यहाँ साइड में कर दूँ। क्वेश्चन क्या था 7 4 2 9, 7 4 2 9 फैक्टर करो इसके। 7 4 2 9 के फैक्टर किए हमने। ये देखो भाई किससे डिवाइड होगा, 7 4 2 9 डिवाइड होगा 3 से नहीं हो सकता, 5 से नहीं हो सकता, 7 से भी नहीं हो रहा, ये 7 11 17 से देखो करके इसको, 17 शायद हो जाए, है ना। तो 17 से
4 6 2 1 1 9 है ना, 7 टाइम्स चल गए। हाँ 17 से देखो कहाँ से हुआ, जाकर 17 से डिवाइड हुआ। ये सिर्फ थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। अब फिर डिवाइड करके देखो उसको, 17 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होगा, 19 से डिवाइड कर दो उसको, 4 3 7 3 टाइम्स, 19 से 23 टाइम्स, और अब 23 पहले से ही आपके पास क्या है, प्राइम नंबर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे प्राइम फैक्टर कराओगे तुम सर अजीब अजीब से, कहाँ तक चले गए, 17 19 23, 7 4 2 9 इक्वल टू 17 19 और 23, ये आपके पास थे प्राइम फैक्टर। ऐसे क्वेश्चन करें, ठीक है। वीडियो पॉज करके उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये कह रहा है ना। याद रखना ये जो रूल है आपके पास, ये फॉर्मूला है, सिर्फ दो पॉजिटिव इंटीजर पे ही अप्लाई होगा, दो ही नंबर पे, तीसरा कोई नंबर नहीं। कभी तीन के लिए जबरदस्ती लगाना शुरू कर दो तो ऐसा काम नहीं करने बिल्कुल भाई। फॉर्मूला इसका है एचसीएफ एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, है ना, दो नंबर से जो भी होंगे आपके पास। ये फॉर्मूला सिर्फ दो ही नंबर पे अप्लाई होगा, तीसरे पे का साथ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पहला क्वेश्चन है इसमें 26 एंड 91 करो प्राइम फैक्टर इसके। 26 से फैक्टर किया हमने, 2 से डिवाइड किया 13 और 13 आ गए। 91 के फैक्टर किए 3 से, हाँ 7 से होगा, और 13 1 लिख दो भाई यहाँ पे। 26 2 इंटू 13 और 91 के 7 इंटू 13। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होगा लिस्ट पावर। लिस्ट पावर देखो सबसे कम पावर क्या, कम से कम पावर लेंगे हम तो कॉमन जो होगी कम से कम पावर के 13 की 1 है। इसके बाद तो आपके पास 2 7 को कॉमन है ही नहीं, है ना। जो कॉमन होगा आपके पास वो 13 होगा, आपके पास एचसीएफ हो चुका। बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 13 और इनटू जो आपके पास बच गए नंबर, जो बाकी के नंबर बच गए, फैक्टर्स बच गए, वो सारे प्रोडक्ट। तो कितना है ये, होगा 4 18 182। अब इसने कहा कि वेरीफाई करना है। देखो वेरीफाई दैट, ये जो काम है तो उसको वेरीफाई कर देंगे भाई यहाँ पे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक को ए मान लिया हमने और एक को बी मान लिया, है ना, या ऐसे लिख दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम कितना है इसका 182 और एचसीएफ कितना है 13। पहला नंबर 26 है, दूसरा नंबर 91। करो मल्टीप्लाई इसकी, 4 2 6 और 11 10 23 66। इसका भी मल्टीप्लाई करके यही आएगा, चेक कर लेना। देखो वेरीफाई हो चुका, ये आपके पास वेरीफाई भी हो चुका भैया। ये क्वेश्चन ऐसे करना है ना। हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसमें सेकंड पार्ट है इसका, ये डाला मैं यहाँ से, ये बताऊँ। सेकंड पार्ट है इसका 510। उतार के फटाफट क्या करो तुम भी स्पीड से।
होशियार हो जाओ बस। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो है ही। 2 2 4 5 5 बीच में मत बोल लगा बस पढ़ाते रह करो। 3 24 और 15। ये वाला तो कट करना पड़ेगा फिर ढूंढने में मुश्किल होगा कि कहाँ से कहाँ पे बोले थे। नहीं ये चीज़ इसमें बोल रहा तुम अब याद रहेगी। 5 7 17 1 92 के फैक्टर करो। 2 4 5 6 ये आ गया। एलसीएम क्या होगा इसका? सॉरी एचसीएफ लिखो पहले। एचसीएफ आपके पास हो जाएगा इसका 10 के फैक्टर होगा 2 3 5 17 और 92 के फैक्टर हो गया आपके पास 2 2 23। एचसीएफ कॉमन 2 आया और तो कोई कॉमन नहीं है सर भाई, इसमें तो 2 ही आया है। और एलसीएम एक तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू जो बाकी के बच गए 3 5 17 2 23 मल्टीप्लाई करो इसकी इसका आंसर एक बार चेक कर लो भाई। तो ये भी इतने आ गए 0 12 9 2 6 एंड 4 तो इक्वल आ गया आपके पास ये। आंसर तो एकदम दिखा रहा है ना। क्या दिखा रहा आंसर? ये 3 4 3 एलसीएम तो क्वेश्चन गलत है क्या? मैं क्वेश्चन फैक्टर गलत कर देगा मैंने। देखो चेक कर लेंगे, रुक जाओ दोबारा चेक कर लेंगे बाद में। फैक्टर किंग है नहीं ये चेक कर लेंगे। 4 3 24 3 15 5 1 5 5 7 35 17 2 8 12 4 2 6 23 तो ठीक है हमारा कॉमन सिर्फ 2 ही आया, 6 तो आ ही नहीं सकता बिल्कुल भी। 510 ही है ना, 510 92 ही है, यही है। 2 4 2 10 10 255। कोई एक मिनट वीडियो रोकिए, अभी देख रहा हूँ मैं, चेक करता हूँ ऐसा कैसे हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है 336 एंड 54। 336 के फैक्टर 2 1 6 8। फोर 2 21 7 1। 54 के 2 7 9 3 1। 336 के फैक्टर हो गया आपके पास 2 की पावर 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7। और 54 के फैक्टर आपके पास 2 इंटू 3 की पावर 3। तो एचसीएफ वो आपके पास लिस्ट पावर कॉमन लेने आपको, तो कम से कम पावर कितनी? 1 पावर है 2 की, और यहाँ 3 की 1 पावर यानी कि 6। और एलसीएम आपके पास होगा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो, और प्लस जो आपके पास बच गया 3 पावर, तो यहाँ से बच गया आपके पास 2 इंटू 2 और 7
एंड 3 into 3, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके देखो, इनका आंसर आ जाएगा आपके पास 24। वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ। थोड़ा क्वेश्चन में यहाँ ध्यान रखो, जब कुछ पूछूंगा ना फिर तुम आगे करोगे। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा आपके पास, ये 336 इंटू 54 मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम कितना है 3024 और एचसीएफ ये 2 1 8, ये भी आ जाएगा सेम तुम्हारे पास 18144। वेरीफाई, ये हो गया। ठीक है भाई, हाँ वीडियो पॉज करके नोट कर दो बस। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, थर्ड में क्या कहा इसने, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है एलसीएम और एचसीएफ। 12 के फैक्टर करो, 12 के फैक्टर आपके पास हो गया 2 6 3 1। 15 के हो गए आपके पास 5 एंड 21 3 7। तो आपके पास भाई 12 का हुआ है 2 into 2 into 3। 15 के आपके पास 3 into 5 और 21 के आपके पास 3 into 7। HCF लिस्ट पावर कॉमन लेने, लिस्ट पावर कम से कम पावर कॉमन, तो कम से कम क्या इसमें 3 है, ये 3 आ गया। HCF हो गया आपके पास। एलसीएम हुआ आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू जो बच गया आपके पास 2 नीचे 5 बचा और 7, ये हो गया आपके पास 10 20 8 420। सेकंड, इसके सीधे फैक्टर देखो, 17 भी आपके पास प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है, तो सीधी सी बात है भाई 17 के फैक्टर तो यही होगा ना 7 into 1, और 23 के होंगे आपके पास 23 into 1, और 29 के होंगे आपके पास 29 into 1। एचसीएफ क्या होगा, जब कुछ भी कॉमन है तो 1 तो कॉमन है, और एलसीएम क्या होगा इसके पास, इन सब की प्रोडक्ट, इन सब की प्रोडक्ट कर दो, क्या है ये करो। क्वेश्चन नंबर 3, 8 9 25। 8 के फैक्टर 2:2:2, 9 3 और 25 5 into 5। HCF देखो ना, जब कुछ भी कॉमन, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है आपके पास, जब कॉमन नहीं तो क्या होगा 1 होगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा, सबकी प्रोडक्ट 8 9 और 25 की प्रोडक्ट कर दो सीधा। ये हो जाएगा आपके पास 200 into 9 1800 आपके पास एलसीएम बताना है, एलसीएम उसने दे दिया, और हमको पता पहले से ही, क्या पता, वी नो दैट एलसीएम into HCF equal to product of 2 numbers। एलसीएम कितना है इसका हमें नहीं पता, और HCF कितना है इसका 9, इक्वल टू नंबर कौन है 306 एंड 657। एलसीएम बताना है, वो यही रखो और डिवाइड कर दो 9 से। 9 से डिवाइड किया, ये हो जाएगा डिवाइड 3 और 4, मल्टीप्लाई कर दो, उसकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा इसका आंसर किया मैंने 30
गुणा कर लो इसलिए 34 24 2 26 21 15 17 1 19 8 3 13 12 9 22 388 2 2 3 3 8 ये आ गया आपके पास आंसर। ये आंसर मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने एग्जाम्पल में बताया था कि 4 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। हमने कहा था कि जब भी हमें देखो इसने कहा कि कैन एंड विद डिजिट 0 है ना, 1 डिजिट हमें 0 चाहिए, इसमें एक डिजिट तो 0 होगी, इसकी क्या एक पेयर चाहिए ना, 2 और 5 का एक पेयर चाहिएगा। तो देखो ना 6 की पावर n को हम क्या लिखेंगे 2 × 3 की पावर n, दैट इज 2 की पावर n और 3 की पावर n। यहाँ तो कोई पेयर नहीं बना 2 और 5 का, तो पेयर नहीं बना तो लिख देंगे यहाँ सिंस वी डू नॉट हैव 2 and 5 का पेयर तो मिला नहीं पेयर, सो कैन नेवर एंड डिजिट 0 हो ही नहीं सकते 0। बस इतना करना और कुछ भी नहीं करना इसमें। अब इसमें क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6। क्लियर हो गया ना ये चीज, ये हमने बताया था पहले भी 4 की पावर n में बताया था, और साथ साथ एग्जाम्पल अगर मैं 6 कर दूं तो क्या होगा उसमें, तो उसमें कहा था मैं 2 और 3 कर दूं उसका फैक्टर हो गया, क्योंकि मैं पेयर चाहिएगा। अगर उससे देखो हमने कहा था अगर एक 0 चाहिए ना एंड में, अगर 1 0 चाहिएगी तो हमें चाहिएगा पेयर 1 2 और 5 का, पेयर तो 2 और 5 में 0 आएगा। अगर हमें 2 0 चाहिएगी तो हमें 2 ही पेयर चाहिएंगे, फिर हमें 2 पेयर चाहिए किसके 2 and 5 के 2 पेयर होंगे, तो जाके आपके पास 2 0 मिलेगी लास्ट में। ऐसे ही 3 का कहेगा तो 3 का बता देंगे हम, ठीक। वही बात इसने इसमें पूछ ली, जैसे 4 की पावर n था ऐसे ही आपके पास सेम 6 की पावर n में पूछ लिया इसमें। तो 6 की पावर n के फैक्टर हमने किए 2 × 3 की पावर n, 2 की पावर n × 3 की पावर n हो गया। आपके पास कोई पेयर नहीं है तो सीधी सी बात है भाई कोई 0 हो ही नहीं सकता है ना। ये है कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 5 4 3 2 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। इसने कहा बताओ कि कंपोजिट नंबर क्यों है, और हमने कहा था जो कंपोजिट नंबर होंगे ना, और डेफिनेशन दी थी हमने कंपोजिट नंबर में बताया था ग्रेटर देन 1 बट नॉट प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर तुम्हें पता होना चाहिए, बता रखा बार बार कि प्राइम नंबर वो होंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो, अलावा 1 के, क्योंकि 1 तो देखो सबको डिवाइड करेगा, तो 1 को छोड़ के बाकी जो सिर्फ अपने आप से इस टाइप से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर होगा। और हमने कहा कि कंपोजिट नंबर वो होंगे कि जो 1 से तो बड़े होंगे और प्राइम नंबर नहीं होंगे। ये भी बता था कि कौन कौन से होंगे, देखो मैंने कहा 1 से बड़ा तो 2 है, लेकिन 2 क्या है अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, तो सीधी सी बात ये प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है, तो स्टार्टिंग आंसर की 4 कंपोजिट नंबर है आपके पास, 6 कंपोजिट है, 8 कंपोजिट है, 9 10 ये हमने कंपोजिट बताए थे। तो कंपोजिट का मतलब क्या हुआ कि इसका जो फैक्टर होगा ना, अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो इसका फैक्टर अदर नंबर आएगा, जैसे 2 and 2 तो आ गया, इसके फैक्टर में इसका फेस खुद स्वयं अपना नंबर नहीं आना चाहिए। सपोज कर मैंने कहा 2 या 3 कह दो, मैं 3 कह दिया तो इसके फैक्टर कितने हो गए 1 × 3, देखो ये इटसेल्फ अपने आप ही आ गए ना, तो आपके पास ये कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता, ये प्राइम नंबर है, क्योंकि अपने आप में फैक्टर वही आएगा, ये अपने आप से डिवाइड होगा जो प्राइम नंबर होगा।
तो आपके पास ये प्राइम नंबर हुआ और ये क्या हुआ, कंपोजिट नंबर। अब जिस नंबर का फैक्टर में आपके पास 1 ना आए और अपने आप ना आए वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। सीधी सी बात ये है। तो 1 से तो बड़े होंगे और प्राइम नंबर नहीं होंगे, वे सारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। वही बात इसने कही, इसने कहा एक्सप्लेन व्हाई 7, 11, 13 + 13 एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। तो पहला क्वेश्चन होगा इसमें 2 पार्ट दे मैं करके, देखो 13 कॉमन ले लिया मैंने, सोल्व कर रहे हैं इसको। तो यहाँ समझ का 7 × 11 + 1, 13 × 77 + 1 78, कर दो मल्टीप्लाई। 1014 आ गया भाई, है ना। अब इसके फैक्टर कर लो, 1014 के देखो फैक्टर होंगे और फैक्टर करने होते हैं प्राइम फैक्टर। अब इसके फैक्टर जो करेंगे, अब इसके फैक्टर देखो 1, 1, 2 या 2 से ज्यादा जो फैक्टर हो जाए, सीधी सी बात आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि कंपोजिट है, डिवाइड होगा पक्का ये। तो इसको डिवाइड कर लो यहाँ से, फैक्टर कर लो इसके। 5 हो गया, 0, 7, 3 से 1, 2, 6 और 9, 16, 13। तो फैक्टर इसके कौन कौन से, 2 × 3 × 13 × 13। तो आपके पास क्या हुए, कंपोजिट नंबर, है ना, बिकॉज इट्स, कोई बात नहीं लिखने की जरूरत नहीं इसकी, मैं सीधा कहीं छोड़ दूँ कंप्लीट नंबर। ठीक है, ऐसे ही सेम आपको ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही करना बिल्कुल। 7 × 6 × 5 × 4 + 3 × 3 × 2 × 1 + 1, ये 5, इसमें से 5 कॉमन लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, आपके पास कोई नंबर आएगा उसके फैक्टर दिखा देंगे, जैसे फैक्टर होंगे हमने कहा इसके फैक्टर जो होगा वही क्या हो जाएगा आपके पास, कंपोजिट नंबर। बिल्कुल सेम करना ऐसे ही, ठीक है।